हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय का 10 पद पर आधारित है, जहां कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। क्योंकि हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले जो अपने देह के द्वारा किए। सच तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के पास इस बारे में कुछ भी कहने के लिए नहीं है कि उसका न्यायाधीश कौन होगा। वह अपना खुद का वकील चुन सकता है। यदि वह इसे वहन कर सकता है तो वह पृथ्वी में का सबसे अधिक वेतन पाने वाला बचाव वकील चुन सकता है। यह कभी कभी एक आदमी अदालत में अपना मामला जीत सकता है यदि वह काफी चतुर है और उसके पास संसाधन और ज्ञान दोनों है, लेकिन कोई भी आदमी अपने न्यायाधीश को नहीं चुन सकता। तो क्या यह उचित नहीं होगा कि जहां हमारा न्याय होना है उस स्वर्ग के अदालत और जज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें? दोस्तों, हम सबको मसीह के न्याय आसन के समक्ष उपस्थित होना अवश्य है कि प्रत्येक को अपने भले या बुरे कामों का बदला मिले, और उसमें आप और मैं भी शामिल हैं। और उस अदालत में कोई चुनौती नहीं होगी, कोई कानूनी चाल नहीं चलेगी, कोई गलती भी नहीं होगी और कोई अपील भी नहीं होगी। यहाँ की अदालत में बहुत बार लोग न्यायाधीश का विचार को न मानकर हाई कोर्ट में अपील करते हैं और बहुत बार हाई कोर्ट की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। लेकिन वहाँ जहाँ सबकी न्याय होना है उसके ऊपर कोई अदालत है ही नहीं। जो भी होना है वह लास्ट और फाइनल होगा। हो सकता है आप लोगों में से अधिकतर लोग कहेंगे यह कौन सी बड़ी बात है, यह तो बहुत पहले से हम जानते हैं कि अंत के दिनों में न्याय होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कब होगा? दानियल की प्रोफेसी के अनुसार 1844 में स्वर्गीय अदालत में न्याय का काम शुरू हुआ। उसी वर्ष 1844 में स्वर्ग की उस अदालत से सभी पृथ्वीवासियों के नाम नोटिस जारी हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जाने। वह चाहता है कि कोई भी यह न कह सके कि मुझे तो पता ही नहीं था। प्रकाशित वाक्य 14 का 6 और 7 में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को मध्य आकाश में उड़ते देखा। उसके पास पृथ्वी पर रहने वाली हर जाति, कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए अनंत सुसमाचार था। उसने ऊंची आवाज से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। उसी की उपासना करो जिसने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रकाशित वाक्य 11 का 18 में लिखा है, जातियां क्रोधित हुई और तेरा प्रकोप आ पड़ा, और वह समय आ पहुंचा कि मृतकों का न्याय हो और तेरे दासों, नबियों, पवित्र लोगों और तेरे नाम का भय मानने वाले छोटे बड़ों को प्रतिफल मिले, और पृथ्वी को नष्ट करने वालों का नाश किया जाए। दोस्तों, स्वर्ग की अदालत में भी यहाँ हमारी अदालतों की तरह एक आदमी के मामले की कानूनी कार्यवाही को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले चरण में मुकदमे दायर होती है और सबूतों की सुनवाई होती है, और उस सबूत के आधार पर एक निर्णय पर पहुंचा जाता है कि प्रतिवादी दोषी है या नहीं। और दूसरे चरण में दोषी को अरेस्ट किया जाता है और सजा सुनाई जाती है, और तीसरे चरण में सजा को अंजाम दिया जाता है। और दोस्तों, दानियल की प्रोफेसी के अनुसार स्वर्गीय अदालत में अभी पहले चरण का काम चल रहा है। आप जानते हैं भविष्यवक्ता दानियल ने उस अदालत का जहां अभी न्याय चल रहा है शब्द चित्र दिया है। दानियल 7 का 9 से 10 और 13 पद में लिखा है, और मेरे देखते देखते सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुए आग से देख पड़ते थे। उसके सामने से आग की धारा निकलकर बह रही थी। हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर अदालत आरंभ हुई और पुस्तकें खोली गई। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा। दोस्तों, इस सब चित्र में हम एक अदालत का दृश्य को देखते हैं, जहां परमेश्वर पिता न्यायाधीश के रूप में सिंहासन पर बैठा है, और वहां विटनेस के रूप में स्वर्गदूत है, और वकील के रूप में यीशु मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय के 12 पद में लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
अब सवाल उठता है कि मरे हुए लोग परमेश्वर के सामने कैसे खड़े हो सकते हैं? क्या हम उस अदालत में उपस्थित हैं? और इसका उत्तर है नहीं। हाँ दोस्तों, कोई भी फिजिकली वहां नहीं है, लेकिन उनका जीवन का रिकॉर्ड वहां है। आपका सारा जीवन का रिकॉर्ड, मेरा जीवन का रिकॉर्ड, हर अच्छे काम, हर बुरे काम का रिकॉर्ड, ये सभी प्रमाण के रूप में उस अदालत में है। और हमारी जीवन का हर एक रिकॉर्ड को जांचा जा रहा है। एक्लेसियस की पुस्तक 12 अध्याय का 14 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। तो चलिए उस अदालत को अंदर से देखते हैं। जब अदालत शुरू हुआ और पुस्तक खुली गई और पहला नाम पुकारा गया, वह हाबिल का था। हाबिल परमेश्वर का पहला वफादार। पेज के बाद पेज उसका जीवन का रिकॉर्ड को पढ़ा गया। विफलता और कमजोरी और पाप पाया गया, लेकिन माफी का रिकॉर्ड भी है, और यही मायने रखता है। हाबिल का आखिरी काम आपको याद है? वह आज्ञाकारिता का कार्य करता था, सच्ची उपासना का। अपनी जरूरत के प्रति सचेत होकर उसने एक निर्दोष मेमने की पेशकश की और उस दिन की प्रतीक्षा की जब परमेश्वर का बेटा उसकी जगह पर मरेगा। और अब उसका जीवन का रिकॉर्ड स्वर्ग के अदालत में खोला गया है, और परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसे उसने स्वीकार किया था, आगे आता है और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, मेरा खून, पिता मेरा खून उसके पाप का ऋण का भुगतान करता है। और स्वर्ग में यह बात गूंज उठता है, उसका नाम जीवन की पुस्तक में रखा जाए, उसका नाम जीवन की पुस्तक में रखा जाए, और उसका नाम जीवन की पुस्तक में रखा जाता है। अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ता है। एक के बाद एक सभी मृतकों का नाम पुकारा जाता है और बहुत ही बारीकी से उनके जीवन के रिकॉर्ड को जांचा जाता है। और एक समय यह भी आता है जब दाऊद का, सोलोमन का नाम पुकारा जाता है, और यीशु आगे बढ़कर परमेश्वर पिता से कहता है, मेरा खून, पिता मेरा खून उनकी पापों का भुगतान करता है। और इस तरह से सारे मृतकों का नाम एक एक करके जांच की प्रक्रिया से गुजरता है। और एक समय यह भी आता है जब यहूदा के जीवन का रिकॉर्ड खोला जाता है। वह जीवन में पूरी तरह से दुष्ट नहीं था। ऐसे कुछ पल थे जब वह परमेश्वर की ओर आकर्षित हुआ, लेकिन जिद्दी अभिमान उसके रास्ते का रुकावट बना। अंत में वह पाप में फंस जाता है। यह वही यहूदा है जिसने यीशु को 30 चांदी के टुकड़ों में बेचा और फिर डिप्रेशन में खुद को फांसी पर लटका लिया। जब यहूदा का रिकॉर्ड अदालत में पढ़ा जाता है तो यीशु बहुत निराश होता है। यीशु उसके बचाव में कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि जुदा ने पश्चाताप नहीं किया और उसका नाम जीवन की पुस्तक से काट दिया जाता है। और इस तरह से 1844 से उन तमाम मृतकों का सुनवाई उस अदालत में चल रहा है। और जब सभी मृतकों का सुनवाई समाप्त हो जाएगा, तब जीवितों का न्याय शुरू होगा। और अदालत कब समाप्त होगा कोई नहीं जानता। तब जब अंतिम नाम पर विचार हो चुकेगा, तब फाइनल अनाउंसमेंट किया जाएगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 22 अध्याय का 11 पद में लिखा है। जो अन्याय करता है अब वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है अब वह मलिन ही बना रहे, और जो धर्मी है अब वह धर्मी ही बना रहे, और जो पवित्र है अब वह पवित्र बना रहे। और इसका मतलब है अनुग्रह का समाप्त हो जाना, और कोई दूसरा सुयोग नहीं बचा है, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी है। अगर ऐसा होता है तब बहुत देर हो चुका होगा। हो सकता है दोस्तों, जब हम उस अदालत के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी हमारा रिकॉर्ड या आपका रिकॉर्ड उस अदालत में जांच के लिए खोला गया हो। अगर ऐसा है और अभी तक हम अपने पापों को प्रायश्चित नहीं किए हैं, तो बहुत देर हो सकती है। तो अभी वो समय है। अगर अब भी आपने कुछ गलतियां की है तो अभी अपने पापों को माने, तब यीशु हमारी तरफ से जो वकील के रूप में वहां पर पिता के पास उपस्थित है, हमारी सिफारिश करेगा। मैं विश्वास करता हूं कि यह मेरी छोटी सी प्रयास आपको जरूर मदद करेगी। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।